नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव, हिंदी शिक्षक, माउंट ओलिवेट स्कूल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का पाठ 6, जिसका शीर्षक है फसल। इसके कवि नागार्जुन हैं। इस काव्यांश में कवि फसल के बारे में व्याख्या किया है कि फसल क्या है, कैसे है और कैसे फसल तैयार होता है, उसमें किन किन लोगों का भागीदारी होती है। इस काव्य में ऐसा ही वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक का नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कवि कहते हैं कि फसल को उगाने में किसी एक नदी या दो नदी का सहयोग नहीं होता है। इसमें बहुत सारी नदियां मिलकर के पानी को प्रवाहित करती है, जिससे फसल अच्छा उगता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि कहता है कि फसल के उगाने में मनुष्य का भी सबसे बड़ा सहयोग होता है। मनुष्य के बिना फसल उगना संभव नहीं। चाहे जितनी नदियाँ पानी दे दें, जितना सूर्य जो है प्रकाश दे दे, जितनी हवाएं बह जाए और जितनी धरती से नमी उग जाए, लेकिन फसल को उगाने में किसान का सबसे बड़ा सहयोग होता है। किसान फसल उगाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के बारे में दिया गया है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। मीन्स इस फसल को उगाने में किसी एक व्यक्ति का सहयोग नहीं है। लाखों लाखों किसान मिलते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब कहीं फसल तैयार होता है। हम तो शहर में अनाज खाते हैं, केवल इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि फसल आता है कहाँ से, इसको उगाने में किन किन लोगों का सहयोग है और वो कैसे कैसे कठिन से कठिन परिश्रम करके फसल उगाते हैं और हमें खाने के लिए यहाँ भेजते हैं। आगे है, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर। इन्हीं फसल के उगाने में किसी एक मिट्टी का नहीं, दो मिट्टी का नहीं, हजारों मिट्टी का सहयोग होता है। मिट्टी के अंदर से हमें उबरक मिलता है, नमी मिलती है, जिससे फसल जो है उपजाऊ होते हैं। हम कह सकते हैं अगर इन सभी वस्तुओं में से अगर एक भी कड़ी नहीं रहती तो फसल का उगना संभव नहीं है। मनुष्य केवल रहता, धरती नहीं देती नमी, धरती नहीं लवण देती, सूर्य प्रकाश नहीं देता, नदियाँ पानी नहीं देती, तो भी फसल संभव नहीं है। इसलिए फसल को उगाने में सबका बराबर सहयोग होता है। वही कहा गया, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। यानी हजारों हजारों मिट्टियाँ जो है अपने गुणधर्म लेकर के यहाँ प्रस्तुत करती हैं। आइए दूसरा काव्यांश क्या है। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है।
भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज का किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की वितरण का। यहाँ पर फसल क्या है? कवि कहते हैं कि फसल ऐसे नहीं उगता है, इसके लिए बहुत से नदियाँ अपना योगदान दिया है, बहुत से किसानों का हाथ परिश्रम लगा हुआ है। भूरी काली मिट्टी की किरणों का, यानी जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सूर्य के प्रकाश भी फसल को उगाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही पेड़ पौधे उगते हैं और अपनी वस्तुएं को पैदावार को बनाते हैं। इसमें सूरज का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की तितरन का। हवा की तितरन का अर्थ है हवा को चलना। जब हवाएं चलती है तो भी पेड़ पौधों को सांस लेने का मौका मिलता है, यानी ये भी उसके लिए उपयोगी है। आइए इसका भाव क्या है देखते हैं। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की किरण। प्रस्तुत काव्यांश में कवि कहते हैं कि फसल ऐसे ही नहीं उगता, फसल को उगाने में नदियों का योगदान है, किसानों का परिश्रम है, मिट्टी का योगदान है, सूरज का योगदान है और हवा का योगदान। ये पांचों तत्व एक पंचामृत का काम करता है, जिससे पौधा बहुत अच्छी तरह से उगता है। तो आइए इस प्रश्न में हम प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर क्या है? पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा, मानव श्रम के मेल से बना, अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं है, बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 2 है, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें, हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता कहा है। प्रश्न नंबर 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है, परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपने परिश्रम के द्वारा इसे भली प्रकार से नहीं सींचे, तब तक इन सब साधनों की सफलता नहीं होगी। यह किसान के श्रम की गरिमा है, जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तितरन का। तितरन का मतलब हवा पे चलना। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में का तात्पर्य है कि फसल के लिए सूरज की किरणों
तथा हवा दोनों का प्रमुख योगदान है। वातावरण के ये दोनों अवयव ही फसल के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण ही आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा का चित्रण का भी बहुत बड़ा योगदान है, अर्थात हवा का चलने का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से पाठ 6 फसल, पाठ 6 एक्चुअली 2 भागों में विभाजित है, कभी सेम है। पहले भाग में है यह दंतुरित मुस्कान, जिसको मैंने पहले वीडियो में प्रस्तुत किया हूँ, और दूसरी वीडियो में फसल। इस प्रकार इस पाठ का सारांश और अभ्यास प्रश्नों का मैंने पूरा किया। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, और उसके बार बार देखेंगे थोड़ा और अधिक समझ में आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।